Namaskar. Good morning. I'm Sarita from Bhavrao Devras Saraswati Vidya Mandir, Noida. Today we are going to study a poem from the main course book of class 10th, First Flight, and the poem is A Tiger in the Zoo. आज हम A Tiger in the Zoo poem जो First Flight book की poem है उसको पढ़ने जा रहे हैं. Let's start with it. The poet of this poem, Leslie Norris, is a very renowned poet of English. His poems are full of knowledge and information and learnings for human beings. Leslie Norris की जो कविताएं हैं वो बहुत हमें सीख देती हैं जीवन की और कॉन्क्रीट सब्जेक्ट्स पर इनकी पोएम्स रहती हैं और टाइगर इन द जू पोएम भी ऐसी ही पोएम्स में से एक पोएम है. अ टाइगर इन द जू. फर्स्ट स्टैंजा में इसमें पोएट ने टाइगर का जो बिहेवियर है एक पिंजरे के अंदर केज के अंदर कैसा रहता है वो क्या सोचता है वो बताया है. In the first stanza of the poem, poet have described his behavior. His means tiger's behavior in the cage. What the tiger is thinking, the way tiger is behaving, it is described in the first stanza of the poem. Let's have a look. It starts in his vivid strips, a few steps of his cage, on paths of velvet, quite in his quiet rage. In this poem, poet is describing, in this stanza, particular stanza, the poet is describing the way tiger is behaving in the cage. Tiger is just moving quietly, though tiger is quite angry, quite annoyed, but tiger is not saying anything, just it's moving in the cage. इस स्टैंजा में हम देखते हैं जो टाइगर है, जो कि टाइगर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनिमल माना जाता है, वेरी फास्टेस्ट, वी कैन से ही इज वेरी ब्रेव एंड स्ट्रॉन्गर एनिमल. बट इस पिंजरे में अभी वो कैसे घूम रहा है, चुपचाप घूम रहा है, वो किसी से कोई बात नहीं कर रहा है. He should be lurking, stanza 2, he should be lurking in shadow sliding through long grass near the water. और अभी जो है टाइगर का जो बिहेवियर जंगल में होना चाहिए, जो फॉरेस्ट में होना चाहिए, वो उसमें इस स्टैंजा में डिस्क्राइब किया गया है. इन दिस स्टैंजा पोएट हैव डिस्क्राइब्ड टाइगर्स बिहेवियर, tiger's attitude when it is in its natural habitat. If the tiger is in its natural habitat, then tiger might have or must have been roaming around, might be enjoying everything, but now his behavior is different. Stanza 3. Tiger with white fangs, he should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his jaws, terrorizing the village. अब अगर अब बात की जाए हम कि टाइगर जो है, टाइगर एक ऐसा एनिमल है अगर उसको कोई देख ले तो उससे डर जाएंगे. बट इफ द सेम एनिमल इज इन द केज, इज इन द जू, वी ऑल गो एंड एंजॉय देम. सो हियर पोएट इज पर्टिकुलरली डिस्क्राइबिंग हाउ एन एनिमल कैन फील व्हेन इट इज इन केज और इट इज इन अ प्रिजन लाइक दैट. ही इज सेइंग if the tiger would have been free, then it would have scared all of the people. It could have made other people afraid of him. But now, no one is afraid of him. It is totally quite different behavior of his actual behavior. In this stanza, poet is describing कि कैसे एक टाइगर जो है वो एक पिंजरे के अंदर जब होता है तो वो कैसा बिहेव करता है और जब वो पिंजरे से बाहर होता है तो वो कैसा बिहेव करता है. और अगर यही टाइगर पिंजरे के बाहर होता तो वो जैसे शांत स्वभाव से व्यवहार कर रहा है वैसा व्यवहार ना कर रहा होता. इनफैक्ट अगर टाइगर को कोई देख लेता पिंजरे से बाहर तो सभी जो है डर जाते, उससे डर के भाग जाते. लेकिन अभी ऐसा नहीं है, यानी कि एक टाइगर जो है जब वो केज में है तो उसका वो बिहेवियर बिल्कुल उसके जो एक्चुअल बिहेवियर है, जो वो जंगल में होता है, अपने नेचुरल हैबिटेट में होता है, उससे डिफरेंट है. तो यही पोएट हमको समझाना चाह रहा है, बताना चाह रहा है. बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स. अभी क्या कर रहा है टाइगर? टाइगर जो है वो अपने पिंजरे में, केज में एक कोने से दूसरे कोने तक जा रहा है. सभी विजिटर्स, जू है, जू का केज है तो उसमें वो है, तो सब उसको देखने आए हैं, सब देख रहे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं. लेकिन जो टाइगर है वो किसी की और भी ध्यान नहीं दे रहा है, वो सबको इग्नोर कर रहा है और सिर्फ वो अपने पिंजरे में ही घूम रहा है. सो नाउ दिस पोएट इज डिस्क्राइबिंग टाइगर्स attitude and behavior towards the people who are there in the zoo, who are there just to look at him.
being a dangerous animal, nobody tries to go too near to him. But when the tiger is in the cage, everyone is there around there, and they are peeping out in the cage of the tiger. But tiger is not doing anything. Tiger is ignoring them. Tiger is not even noticing them. What he is doing? Tiger is only just roaming in the cage from here and there, from one corner to the another. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. In this stanza, poet is describing what kind of behavior tiger is having when everybody is gone from there. Being the night time, nobody is there except the curator of the zoo. And now this tiger is looking up in the sky. He's looking up about the stars. He's saying nothing. He's quiet. But still he is just overhearing only one sound, that is the patrolling car. इस स्टैंजा में हम देखते हैं पोएट बता रहा है कि कैसे टाइगर जो है, रात का टाइम है, रात का टाइम वहाँ सन्नाटा है जू में, सिर्फ और सिर्फ टाइगर है और दूसरे जानवर हैं, और साथ ही साथ कौन है, उसको जू में देखभाल करने वाले लोग हैं। और वो क्या देख रहा है, ऊपर ब्रिलियंट स्टार्स को देख रहा है स्काई में। जो रात का समय है, स्काई अंधेरा होता है लेकिन आसमान चमक रहा है, उसमें स्टार्स हैं, उसको देख रहा है टाइगर। और क्या कर रहा है, एंड ब्रिलियंट स्टार्स। और वो क्या देख रहा है, वो सिर्फ अपने पिंजरे में है, अभी इस वक्त वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, सिर्फ स्टार्स को देख रहा है और अपने आसपास के शांत वातावरण को महसूस कर रहे हैं। सो इन दिस स्टैंजा पोएट इज डिस्क्राइबिंग दैट व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर टाइगर इज हैविंग इज एट दिस टाइम व्हेन इट इज अ नाइट टाइम, नो वन इज अराउंड देयर and he is looking up in the sky, looking at the stars and just thinking of something which is beyond human knowledge. So here, this was the last stanza of the poem. Now we can see in this poem the poet have just personified the tiger, and he have just considered a tiger just like a human being. Like when we are caged, when we are not free to live in our natural habitat, how do we behave? In the same way tiger is behaving. And if we take the another meaning of the poem, the poet is also trying to convey that how the people being so brutal towards animals, how the people are causing trouble for the animals. Though animals are there, they don't say, though they are not having any language which they can describe their pain, their suffering, but being human beings, it's our duty to pay attention to them. We should not be cruel towards them. And plenty of things are there we can learn from them, and the poet is trying to do that. So the rhyming scheme of the poem is quite interesting, and like if we go through the stanzas of the poem, we can find it's very rhyming of the verses there, which creates the interest of the reader to read the poem and to understand it. See, here we can see the personification. In these lines, poet have considered tiger as a human being, and he have used he for him. Thanks for being patient and just listening. Thank you.